हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ भारत को एशियाई निवेश बैंक ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पर भारत को 50 करोड़ डॉलर देने का जो है यहाँ पर फैसला किया है। यहाँ पर एशियाई निवेश बैंक भारत को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी। तो ये कर्ज जो है वो कोरोना वायरस या कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए दिया जा रहा है। इसके बारे में कई सारी बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नए स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी वीडियोस मिलते रहें। अब यहाँ पर विथ बेल आइकॉन सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर वीडियो जो है वो रियल टाइम में नोटिफाई हों। जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आपको मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर बहुत कुछ जानने के लिए देखते हैं। सो नाउ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भारत को कोविड-19 आपातकालीन जो इमरजेंसी है उस स्थिति में 500 मिलियन डॉलर जो है वो ऋण देने के लिए मंजूरी दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 500 मिलियन डॉलर का जो ऋण है उसका वित्त पोषण या जो फाइनेंसिंग है वो यहाँ पर एआईबी की आपदा राहत सुविधा, दैट इज कॉल्ड एब्स डिजास्टर रिलीफ फैसिलिटी, इसके द्वारा किया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस्ड है, जिसे महामारी से प्रभावित सदस्यों की तत्काल वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया। मतलब कि यहाँ पर जो भी एशियाई निवेश बैंक के सदस्य हैं उनको आपातकाल स्थिति में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस रिलीफ फैसिलिटी को यहाँ पर बनाया गया था। अब यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि भारत को यहाँ पर जो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर हेल्प मिली है, सहायता मिली है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में भारत का समर्थन करेगा। तो अब यहाँ पर एब और आपका वर्ल्ड बैंक दोनों ही मिलकर के भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ही भारत को यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने $1 मिलियन का सपोर्ट किया हुआ है कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके अलावा अब यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भी 500 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर हेल्प कर रहा है। यह जो परियोजना है, यह प्रोजेक्ट जो है वो चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग या डिसीज का पता लगाने की क्षमताओं और जो अनुसंधान है उसको बढ़ाने में समर्थन करेगी। मतलब कि यहाँ पर अब रिसर्च और जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खरीदने में और कोविड-19 डिसीज को पता लगाने में और उसे खत्म करने में लगाया जाएगा। और भारत में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज हैं उसमें नेशनल हेल्थ मिशन, दैट इज कॉल्ड एनएचएम, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एनसीडीसी, और उन सभी एजेंसियों द्वारा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी को कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पर एब जो है वो बहुत ही खुल करके भारत का सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही डीपली मैनर में हम लोग ऐप के बारे में बात करेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। सो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा ऐब ने कोविड-19 रिकवरी सुविधा को इससे पहले 17 अप्रैल 2020 में ऐब ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को $5 बिलियन से बढ़ा करके $10 बिलियन कर दिया था। मतलब कि यहाँ पर पहले ही सहायता राशि जो थी उसको दोगुना कर दिया था। तो यहाँ पर उद्देश्य सीधा सा है कि दुनिया भर में जो कोरोना है उसके प्रकोप को कम करना, और ऐब अपने सदस्य देशों को आपातकाल आर्थिक, वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और संकट से बहुत ही जल्दी क्विक रिकवरी के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब कि यहाँ पर जो भी संकट की स्थिति अभी चल रही है उसको देखते हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो अपने सदस्य देशों को हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर अब भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर भारत को इतना अमाउंट मिलता है तो कोविड-19 वायरस है उससे लड़ने में हमारे को हेल्प मिलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जो है वो मजबूत होगी। साथ ही भारत को अपनी प्रतिक्रिया क्षमता, दैट इज कॉल्ड फीडबैक कैपेबिलिटी, उसको व्यापक बनाने और भविष्य में इस तरह की महामारियों से निपटने की जो तैयारी है उनमें सुधार किया जा सकता है। इससे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके साथ में सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार रणनीति है
दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, इनके संयोग से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी। अब यहाँ पर भारत में वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने भी कहा कि एब दैट इज कॉल्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की यह सहायता महामारी अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी और जोखिम संचार को मजबूत करने में सहायता करेगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारा जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है, पूरा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड हर एक एजेंसी जो है वो भारत का सपोर्ट कर रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऐब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर ऐब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऐब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कई बार यहाँ पर ऐब के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चीन द्वारा शुरू किया गया था इसको, और ये बहुपक्षीय विकास बैंक है। ध्यान रखिएगा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले चाइना ने अक्टूबर 2013 में एशियाई स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट में, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई थी, यहाँ पर एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने की पेशकश की थी। इसके बाद यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है स्टेबलाइज किया गया। अब यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम जो है उससे ही क्लियर हो रहा है कि इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा। तो यहाँ पर मेन जो उद्देश्य है वो एशियन क्षेत्रों को डेवलप करना, उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2015 में एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणाम दैट इज कॉल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंस में सुधार करने के लिए 57 संस्थापक सदस्यों के साथ में यहाँ पर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के तहत यहाँ पर शुरुआत की थी। फिर इसे जनवरी 2016 में व्यवसाय के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तहत मुख्य क्षेत्रों को टारगेट किया गया, जिसके तहत कई कंट्रीज जो है वो ऐप के साथ जुड़ी, और यहाँ पर ऐब ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कई परियोजनाओं पे काम करना शुरू भी कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इस बैंक को स्थापित करने का जो मुख्य कारण है वो एशियन क्षेत्रों को डेवलप्ड करना। तो यहाँ पर एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो परियोजनाएं हैं उनको वित्त पोषित करना, फाइनेंस करना, और यहाँ पर क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो ध्यान रखिएगा इसके उद्देश्य को। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के पहले चेयरमैन जो थे वो चीन के वित्त मंत्री लू जेवी, इनको नियुक्त किया गया था। और ऐब का जो मुख्यालय यहाँ पर है जो है वो बीजिंग चाइना है। और ऐब की सदस्यता में यहाँ पर 78 कंट्रीज हैं, जिसमें 24 कंट्रीज गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, नॉन रीजनल कंट्रीज हैं। ध्यान रखिएगा। अब ऐब के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जीन लिकुन हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। ध्यान रखिएगा। ऐब के मुख्य जो निवेश क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा, बिजली, इसके अलावा परिवहन क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचों और कृषि विकास के लिए यहाँ पर खर्च किया जाता है। जल आपूर्ति और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और इसके अलावा ठोस और टिकाऊ परियोजना के लिए यहाँ पर वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए ऐब जो है वो हमेशा तत्पर है। जो भी सदस्य देश जिनकी सदस्यता ऐब में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में है, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जो बैंक है वो हमेशा प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर ऐब के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐब की सदस्यता सभी वर्ल्ड बैंक के सदस्यों और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों के लिए खुली है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर सदस्यता ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये सदस्यता दो तरह की है, क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्य देश, रीजनल एंड नॉन रीजनल मेंबर कंट्रीज। यहाँ पर 2 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। क्षेत्रीय सदस्यों में एशियाई और ओशियन सदस्य देश शामिल हैं, जिनके पास 75% वोटिंग राइट्स है, और एशियाई और ओशियन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र गैर क्षेत्रीय सदस्य देश हैं, इनके पास 25% वोटिंग राइट्स हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब कि यहाँ पर एशियन और ओशियन क्षेत्र को इंक्लूड करने के बाद में जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज है वो आपकी नॉन रीजनल कंट्रीज होंगी, जो कि ऐब में पार्टिसिपेट कर सकती है, बशर्त वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय सदस्य प्रोस्पेक्टिव जो मेंबर्स हैं रीजनल, वो यहाँ पर
एशियन क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वो सभी नॉन रीजनल कंट्री में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक की पॉइंट और है, G20 सदस्य देशों में से 14 सदस्य देश जो है यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदस्य हैं। अमेरिका यहाँ पर इस बैंक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इस बैंक के द्वारा इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल बनाया गया है जो कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज को बनाता है, साथ ही यहाँ पर जरूरी मुद्दों पर सलाह भी देता है। तो यहाँ पर IAP जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है जो कि इस बैंक के मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को देखता है। अब यहाँ पर बैंक के बड़े हिस्सेदार के तौर पर अगर देखा जाए तो चीन का जो वोटिंग राइट है वो 26.6%, यानी कि चीन की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में भारत की वोटिंग राइट से मतलब कि भारत चाइना के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इस बैंक का बड़ा हिस्सेदार है। इसके अलावा रूस के पास वोटिंग राइट्स है 5.92%। इसी तरीके से कई और कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके एक बैंक का स्वरूप लेते हैं। अब यहाँ पर कुल जो पूंजी है, कैपिटल जो है वो 100 बिलियन है, मतलब कि यहाँ पर 100 अरब रुपए का एक कैपिटल इकट्ठा किया गया, दैट इज कॉल्ड अधिकृत पूंजी। ये अथोराइज्ड कैपिटल है जिन पर इन कंट्रीज का हक होगा और ये कंट्रीज इसको चाहे तो किसी भी एनुअल मीटिंग में इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 50 बिलियन जो है सब्सक्राइब्ड पूंजी रहेगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल्स वो कैपिटल होती है जो कि किसी भी बैंक में अन्य सदस्यों द्वारा लगाया गया पैसा होता है। अब यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का और भारत में जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, बेसिक सा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि भारत जो है वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है इस बैंक का। सो सीधी सी बात है, तो प्रेसिडेंट जो है वो चाइना का है, वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो है यहाँ पर DJ पांडियन है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है DJ पांडियन। ये इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहली बार भारत ने ऐप की जो वार्षिक बैठक है उसकी मेजबानी 26 जून को की थी, जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अनुसार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा जो जारी किया गया कुल धन है उसका 25% सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए खर्च करने के लिए ये जो बैंक है वो प्रतिबद्ध है। इसके अलावा ऐप ने अभी तक $4.4 बिलियन जो है निवेश को मंजूरी दिया है, जिसमें से भारत सबसे बड़ा लाभार्थी है। मतलब कि सबसे ज्यादा अमाउंट जो अभी इन्वेस्ट है वो भारत में लगभग 1.2 अरब डॉलर जो है भारत में इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ऐप जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जितने भी सदस्य देश है वो सकारात्मक रूप से भारत को देखते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर साल जहां पर ऐप की मीटिंग होती है जिसके तहत कई पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज पर बात होती है, तो 2019 ऐब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो बैठक है वो लग्जमबर्ग में 12 से 13 जुलाई 2019 को आयोजित की जाएगी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2020 की जो वार्षिक बैठक है 2 से 3 जुलाई 2020 को बीजिंग चाइना में आयोजित की जाएगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये थे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बेसिक फैक्ट्स, और कोविड-19 से लड़ने के लिए जो उन्होंने ऋण दिया है उसके बारे में मैंने आपको बेसिक स्ट्रेटेजीज बताई कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीयों के लिए जो ये ऋण परियोजनाएं हैं ये काम आएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है और आपका शेयर मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को बल देगा। और साथ ही प्लीज़ नए एस्पिरेंट्स सब्सक्राइब कीजिए HS डिफेंस एकेडमी को, ताकि आपको आगे कई और अच्छे वीडियोज़ जो हैं मिलते रहें। तो यहाँ पर HS डिफेंस एकेडमी को विथ बेल आइकन सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल टाइम में वीडियोस मिल जाए। बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो मिलेगा, जिसके तहत आप अपनी UPSC, PSC, SSC और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर लेक्चर की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो आई होप यहाँ पर आप प्रगति करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।